नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, आज 1 मई दिवस है और आज के दिन मज़दूर दिवस मनाया जाता है। हम सभी लोग किसी न किसी रूप में एक मज़दूर ही हैं, इसलिए आइए और इस अपने मज़दूर एकता को बनाए रखें और मज़दूर दिवस की सभी को शुभकामना दें और इस एकता को मेंटेन रखें, तभी हमारी बात कहीं पहुंच पाएगी, नहीं कहीं पहुंच नहीं पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मई दिवस के बाद में हिंदू में एक रिपोर्ट छपी 1 मई 2026 10:40 PM का है कि ट्रंप सेज नॉट सेटिस्फाइड विथ न्यू ईरान प्रपोजल सेंड थ्रू पाकिस्तान। ट्रंप की ढेर उसमें पूरी वार्ता है, क्या कह रहे हो, क्या उनके विचार हैं, उसी पर बेस्ड है ये पूरी रिपोर्ट। उसके बाद में चाइना का भी व्यू है इसमें। कुल मिलाकर के जब और भी स्रोतों से इसकी जानकारी इकट्ठी की गई तो कुछ 4-5 चीज़ें समझ में आई। पहली बात तो ये है कि यूएसए की जो एम्बेसी बगदाद में है उस पर 2 अटैक किए गए, ध्यान रखिएगा। एयर स्ट्राइक की गई और इस अटैक के जवाब में एयर स्ट्राइक किया गया। अब यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, इजराइल कह रहा है हमने नहीं किया, तो फिर किया किसने? ट्रंप जो है 1,15,000 टन्स मिलिट्री हार्डवेयर को इजराइल या आसपास के क्षेत्रों में अपने सैनिक ठिकानों पर पहुंचवा रहे हैं। 6,500 टन जो वेपन्स वो ईरान के आसपास पहुंच रहा है, इंक्लूडिंग इजराइल में ही पहुंचाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि इनमी को क्रश करने के लिए जो भी मिलिट्री रेजिमेंट की आवश्यकता होगी, जहां भी डिप्लॉय करना होगा, ज़मीन पर फौज उतारना होगा, तो हम फौज उतारेंगे। अब ये समझिए तीसरा डेवलपमेंट क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो सीक्रेट वार काउंसिल उसकी मीटिंग इजराइल में शुरू हो गई है और साथ ही उसकी मीटिंग तब होती है जब किसी भी हमले को फाइनल टच देना होता है। ये तीसरा डेवलपमेंट अलग अलग समाचार माध्यमों से पता लग रहा है। सदर्न पार्ट ऑफ तेहरान में बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हुए हैं। रिपोर्ट्स वही जो मैंने बताया अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में, और इस एक्सप्लोजन को न तो यूएसए कह रहा है कि हमने किया है, न इजराइल कह रहा है हमने किया है। तो सवाल ये उठता है किया किसने? तो इसका आंसर ये आ रहा है कि वास्तव में इजराइल ने ही किया है। आंसर आ रहा है संभावित वो टेस्ट करने के लिए कि चाइना ने नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है ईरान को, तो इसी बहाने ईरान को वो नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चेक हो जा रहा है और साथ ही साथ इजराइल को ईरान की तैयारी का भी अंदाज़ा लग पा रहा है कि ईरान क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी कि ट्रंप पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे थे जब, तो उन्होंने एक बात कहा कि अटैक जो है इस बार का जो अटैक होगा क्विक और फास्ट होगा और सटीक होगा, जो ईरान को बर्बाद कर देगा। अच्छा, एक बात और है कि उधर तेल का जो रेट है $126 पर बैरल पहुंच गया है
और तमाम यूरोपियन जो कंट्री हैं वहाँ हालत अब ख़राब होना शुरू हो गई, क्योंकि यूएसए ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा ब्लॉकेट लगा दिया। तो ऐसे में क्या हो, ऐसे में संभावना यह है कि जो छोटे मोटे कंट्री हैं यूरोप के, बड़े तो नहीं अभी आएंगे, लेकिन छोटे मोटे कंट्री यूरोप के वो यूएसए के साथ हो सकते हैं, जो कि अपनी सहायता दें, जो भी उनके पास मिलिट्री पावर है उसी से। उधर यूएई की सिक्योरिटी अब एक समझौता हो गया है, इजराइल के हाथ में पहुंच गई। इजराइल जो है यूएई को सिक्योर करेगा। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के जो सिनेरियो तैयार हो रहा है वो ये बता रहा है कि जल्द ही एक नया वार शुरू होने वाला है। किसके बीच में? ईरान रहेगा, इजराइल रहेगा और यूएसए रहेगा। ये अब सहायता कितने लोग करेंगे यूएसए की, अब कितने लोग इजराइल की किस रूप में करेंगे, ये देखने का विषय है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसा कोई भी अटैक नहीं हो पाएगा। और एक बार पुनः मई दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो ओम नमो बुद्धाय, बुद्ध जी की जयंती पर सभी को लाख लाख शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और ओम नमो बुद्धाय।